पिछले कुछ समय से भारत में गैस की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं सीएनजी महंगी हो रही है, कहीं इंडस्ट्री को गैस कम मिल रही है और कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में गैस की कमी क्यों हो रही है? सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती मांग। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जैसे जैसे उद्योग, ट्रांसपोर्ट और शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नेचुरल गैस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार चाहती है कि देश की ऊर्जा में गैस का हिस्सा लगभग 6% से बढ़ाकर 15% तक किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि मांग तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। दूसरा बड़ा कारण है आयात पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत की लगभग आधी से ज्यादा गैस विदेशों से खरीदता है। ये गैस मुख्य रूप से कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से आती है। इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया में कहीं भी गैस की कीमत बढ़ती है या सप्लाई में समस्या आती है, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। तीसरा कारण है वैश्विक युद्ध और राजनीति। साल 2022 में शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले ही दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला चुका है। यूरोप ने रूस से गैस खरीदना कम कर दिया और दूसरे देशों से गैस खरीदने लगा। इससे पूरी दुनिया में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की मांग अचानक बहुत बढ़ गई और कीमतें भी तेजी से ऊपर चली गई। लेकिन हाल की सबसे बड़ी समस्या मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव है। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। इस सप्लाई लाइन का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस के जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। भारत के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लगभग आधे से ज्यादा तेल और गैस के आयात इसी रास्ते से होकर आते हैं। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो भारत की ऊर्जा सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। हाल के तनाव में ईरान ने इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया था, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रास्ते से गुजरने वाली गैस और तेल की सप्लाई में बड़ी गिरावट देखी गई और भारत तक आने वाली एलपीजी की खेप भी कम हो गई। इसी वजह से भारत में गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी भी देखने को मिली। चौथा कारण है भारत में सीमित घरेलू उत्पादन। भारत में गैस के भंडार मौजूद हैं, लेकिन उनका उत्पादन उतना तेज नहीं है जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है। देश में गैस उत्पादन का बड़ा हिस्सा ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां करती हैं, लेकिन समुद्र के नीचे से गैस निकालना महंगा और तकनीकी रूप से कठिन होता है, इसलिए उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं है। गैस की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। इसका असर बिजली बनाने वाली कंपनियों, उर्वरक फैक्ट्रियों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भी पड़ता है। जब गैस महंगी होती है तो बिजली, ट्रांसपोर्ट और खेती की लागत भी बढ़ जाती है और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? भारत इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है। सरकार नए एलएनजी टर्मिनल बना रही है, घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है और साथ ही सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो आने वाले समय में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बना सकता है। लेकिन फिलहाल गैस की कमी, वैश्विक युद्ध और मध्य पूर्व के तनाव भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसलिए जब भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध या तनाव बढ़ता है, उसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। अगर आपको ऐसे ही बड़े वैश्विक मुद्दों की आसान भाषा में समझाई गई वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें